नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सब नमस्ते ज्ञानी भाई बहनों को नमस्ते, आत्मा वंदन। नमस्ते नमस्ते। और अब ऐसे सुनेंगे कि हम ध्यान में ही बैठे हैं, जी जी आंख जी बंद करके ध्यान की पोजीशन लेके, पैर क्रॉस करके, हाथ की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा के, आंख बंद करके ऐसे ही सुनेंगे कि हम ध्यान में बैठे हैं। ठीक है। अभी ध्यान अवस्था में ही बैठ जाए मास्टर सभी। और जो मैं जो और ज्योति ध्यान जी अवस्था में ही बैठ के सुनने का है, जो बहुत मजा ज्योति जी आएगी। बताएंगे वो अपना ध्यान में ही सुनिएगा वो सब। हाँ, क्योंकि आंख खुली आंख से है ना 80% एनर्जी आंख से बाहर निकल जाती है, 10% इसमें क्रॉस होती है, 80% आंख बंद करने से बच जाती है। तो जो पूरा ज्ञान सुनते हैं ना तो वो पूरा कैचअप होता है, मन जी एकदम शांत हो जाता है। आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद, प्रेम से हास्य हास्य करते करते आंख को बंद। एक गहरा सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। अपने सहस्त्र चक्र के ऊपर एक गोल्डन पिरामिड हमने स्थापित कर दिया है, और गोल्डन पिरामिड की एनर्जी भी हमारे शरीर में आ रही है। पूरे संसार में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो मेरे श्वास द्वारा मेरे शरीर में अंदर आ रही है। सब अपने गुरु गुरु जो गुरु है, खुद के गुरु है, हमारे योग हमारे महर्षि पत्री जी है, माँ अवतार बाबा है, मैंने सबको सब आंख बंद करेंगे, गोल्डन पिरामिड को सहस्त्र चक्र पे स्थापित करेंगे। उसकी तरंगे, उसकी वाइब्रेशन मेरे शरीर में आ रही है। मेरा मन विचारों से खाली हो रहा है, मन बुद्धि स्थिर हो रही है, और जो भी मैं बोलूंगी वो पूरा आपके भीतर उतर जाएगा। मृत्यु से प्रेम टॉपिक है, मृत्यु से प्रेम। तो मृत्यु एक ऐसा शब्द है जो आम आदमी के जहन में निरंतर घूमता रहता है। मृत्यु क्या है? जीवन यात्रा में विराम, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें सब कुछ अंधकार में विलीन हो जाता है। शरीर का मर जाना ही तो मृत्यु है, शरीर का मर जाना ही तो मृत्यु है। इस जगत से, इस काया को अलुप्त हो जाना ही तो मृत्यु है। कल तक वह था परंतु आज नहीं है, आज हम है कल नहीं रहेंगे। वह अब लौट कर कभी नहीं आएगा, हम भी लौट कर कभी नहीं आएंगे। जगत से, समाज से, अपनों से हम ओझल हो जाएंगे। मृत्यु से कोई प्रेम नहीं करता, मृत्यु से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, परंतु यह जो मृत्यु है वह सभी से प्रेम करती है। मृत्यु सभी से प्रेम करती है। मृत्यु एक वफादार प्रेयसी है, मृत्यु एक वफादार प्रेयसी है। मृत्यु कभी धोखा नहीं देती, क्योंकि वो वफादार प्रेयसी है, इसीलिए वो कभी धोखा नहीं देती। मृत्यु बेवफा कभी नहीं होती। जिंदगी भले ही बेवफा हो जाए, रिश्तेदार चाहे कोई भी बेवफा हो जाए, संसार समाज सब बेवफा हो जाए, लेकिन मृत्यु कभी भी बेवफा नहीं होती। और बेवफा हो जाए पर वो तो मृत्यु नहीं है, कदापि नहीं। परंतु फिर भी कोई उससे प्रेम नहीं करता, बेवफा नहीं होती है फिर भी उससे कोई प्रेम नहीं करता। मृत्यु हर व्यक्ति को अपने आंचल में समेट लेती है, लेकिन कोई व्यक्ति उसके पास जाना नहीं चाहता। यह सर्वविदित है कि मृत्यु एक परिवर्तन है, मृत्यु एक परिवर्तन है। मृत्यु केवल बदल देती है एक चोले से दूसरे चोले तक, लेकिन सभी इस चोले में हमेशा रहना चाहते हैं। कोई भी इस चोले को छोड़ना
नहीं चाहता है, क्योंकि सब डरते हैं मृत्यु से, क्योंकि सब डरते हैं मृत्यु से। महायोगी पायलट बाबा की ये बुक है, वो बोलते हैं कि मैं भी मृत्यु से डरता था, मैं भी मृत्यु से डरता था। उसका बचपन उनको याद आता है। जब मैं मृत्यु की गोद में सो गया था, एक हादसा हुआ था जब वो छोटे थे तब, तो वो सुना रहे हैं कि मैं मृत्यु की गोद में सो गया था। सभी के लिए मैं मर चुका था। मैं अपने मकान के बड़े दरवाजे पर गिर गया था, ऊपर से नीचे। मुझे अपने कर्मों का फल मिला था, क्योंकि जो कुछ भी होता है उसके पीछे अपना प्रारब्ध ही होता है। मैं देख रहा था, मेरे परिवार के सभी लोग रो रहे थे, मुझे स्पर्श करके बातें कर रहे थे। यह सब अचानक हुआ था। मैं देख रहा था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। मैं शरीर से मर चुका था, एक दूसरे शरीर से सब कुछ देख रहा था। दूसरा जो मृत्यु के बाद शरीर मिला उसमें से सब वो देख रहे थे। अजीब दशा थी। कितना अंतर्भेद है जीवन और मरण में। ऐसा क्यों हुआ था? लेकिन अब मैं जानता हूँ कि ऐसा कब हुआ था। उस टाइम मुझे पता नहीं चला था, क्योंकि मैं छोटा बच्चा था। लेकिन उस क्षण कुछ नहीं जानता था। मैं कुछ ही घंटों में ही एक अनजान दिव्य अलौकिक यात्रा के बाद पुनः शरीर के पास लौट आया था। तब भी शरीर लेटा था। शरीर की अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी। मैंने तब देखा माँ की ममता को, माँ के प्रेम को, ममत्व को, जो वसुंधरा भी है और प्रकृति भी है। मानव उसके कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता, माँ के कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता। सृष्टि का सृजन, ममत्व का आकर्षण है वह। मैं लौट आया था और शरीर में भी लौट आया था। कैसा लग रहा होगा तब, आप जरा सोचो। मैं तो अब इस जीवन में अनेकों बार शरीर छोड़ता हूँ और लौट आता हूँ, क्योंकि मृत्यु से मेरी दोस्ती हो गई है। पायलट बाबा बोलते हैं कि मृत्यु से अब मेरी दोस्ती हो गई है, मृत्यु से मेरा प्रेम हो गया है। जीवन से अधिक मैं मृत्यु को चाहता हूँ, जीवन से अधिक मैं मृत्यु को चाहता हूँ, क्योंकि इस ब्रह्मांड की स्थितियों से, लोगों से मुझे मृत्यु ने ही तो परिचय कराया था, मृत्यु से ही तो परिचय कराया था। आइए मैं आप सबको एक यात्रा पर ले चलता हूँ। मृत्यु से परिचय करवाने के लिए, मृत्यु से मित्रता करवाने के लिए, अगर आपकी सच्ची दोस्ती हो गई तो यह मृत्यु आपके लिए ब्रह्मांड के सभी लोगों का द्वार खोल देती है। उसकी उतनी ताकत है। मृत्यु तो एक अवस्था है, एक स्थिति है, एक पड़ाव है। मृत्यु अर्थात शरीर के आवरण से मुक्त होना। मृत्यु यानी शरीर के आवरण से मुक्त होना। मृत्यु अर्थात गति में विराम, और यह हर किसी के लिए असंभवामी है। अगर आप ज्ञानियों से पूछोगे तो वे कहेंगे कि मृत्यु होती ही नहीं है, केवल देह का, भौतिक देह का त्याग होता है। जीवन का मोह मृत्यु का भय है, जीवन का मोह मृत्यु का भय है। मृत्यु कभी नहीं होती, मृत्यु का भय बना रहता है। जीने का मोह, जीने की इच्छाएं मृत्यु के लिए आमंत्रण है। मृत्यु के एक अलगाव है जो सब कुछ छुड़ा देती है। जीवन की भूख ही मृत्यु है, जीवन की भूख ही मृत्यु है। जीवन की चाहत ही मृत्यु है, जीवन की चाहत ही
मृत्यु है। बहुत कम लोग मृत्यु को साक्षी बनकर देखते हैं। मृत्यु को देखा जा सकता है, मृत्यु से प्रेम किया जा सकता है, मृत्यु को दृष्टा बनकर आने जाने दिया जा सकता है। अधिकांश लोग मृत्यु से परिचित नहीं होते क्योंकि वे साक्षी बनकर मृत्यु को नहीं देखते और देख भी नहीं सकते, क्योंकि संसार ने उन्हें उलझा रखा है। मृत्यु का भय जो है छूट जाने का, बिछड़ जाने का, अलग हो जाने का, परंतु यह उनके लिए संभव है जो अपने अंदर की ओर अंतःकरण की आंतरिक अंतः सीमा पर खड़े होकर साक्षी बन जाते हैं। मृत्यु वहां नहीं घटती, इसीलिए हर महायोगी मृत्यु से प्रेम करता है, क्योंकि वह बाहर नहीं रहता, वह तो योग पथ के उस गुरु धाम में रहता है जिसकी मृत्यु कभी होती ही नहीं, जहां मृत्यु का प्रवेश नहीं। तभी तो महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, डरो मत, यह मत सोचो कि कोई मर रहा है, तुम किसी को मार नहीं सकते, जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती। तुम एक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म अणु को भी बर्बाद नहीं कर सकते। मृत्यु संभव नहीं, बस परिवर्तन है, बस परिवर्तन है। एक लहर खत्म होती है पानी की तो दूसरी आ जाती है, उसमें समा जाती है। ऐसा लगता है मानो लहरें मर रही है, परंतु वे मरती नहीं, परिवर्तित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार मृत्यु के बाद भी तुम हो, तुम रहोगे, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। तुम्हारा वर्तमान ही बता रहा है कि तुम एक अनवरत यात्रा में हो। तुम एक ऐसे तीर्थ यात्री हो जो तरह तरह के शरीरों का माध्यम लेकर अपनी तीर्थ यात्रा में निकला है। वह यात्रा तभी समाप्त होगी जब तुम स्वयं को जानोगे। यह यात्रा तभी समाप्त होगी जब तुम स्वयं को जानोगे, मृत्यु को साक्षी बना लोगे, अपनी जीवन यात्रा को इच्छाओं से मुक्ति दिलाकर अपने आप को मुक्त कर देंगे। तो आओ मृत्यु से अब प्रेम करें। मृत्यु का अर्थ है सक्रियता का अवसान, जगत में उपलब्ध तत्वों का, जीवों का लुप्त हो जाना। वर्तमान में उपस्थित जगत के चक्रवात में जीवों का आना जाना लगा ही रहता है। सभी थे, कल भी थे और आज भी है, पर जैसा कल था वैसा आज नहीं है। यह परिवर्तन के चक्र में सब कुछ बदलता रहता है। यह परिवर्तन इस मृत्यु का काम है। इसे काल भी कहा जाता है, जो सभी को ग्रास कर लेता है। मैंने इस विषय को इसीलिए चुना है कि आप सबको इससे परिचय करवा दूं, आप सबकी इससे मित्रता करवा दूं। आप सभी भयभीत है। आप कभी भी मृत्यु को अपना अतिथि बनाकर स्वागत नहीं करते। जो बेवफा है उसे प्यार करते हैं, पर जो प्रिय प्रेयसी है उससे डरते हैं। जीवन ने हमेशा बेवफाई की और मृत्यु ने हमेशा साथ दिया। जीवन साथ छोड़ देता है, मृत्यु पुनः बदल कर मिला देती है। जन्म और मृत्यु दोनों के बीच में जो काल है, जो समय है, जो स्थान है, वही तो आपको जन्म के पहले और मृत्यु के बाद दोनों से आप अनभिज्ञ हो। परंतु मैं आप लोगों को इस प्रेयसी से मिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इससे परिचित हूँ। मैं बार बार इससे मिलता हूँ, मैं बार बार इससे मिलता हूँ और अपना मेहमान बनाकर अपने अतीत में भी रखता हूँ।
और इसी के कारण मनुष्य को वर्तमान में बनाया रखता हूँ। दोनों के बीच का एक खाली स्थान ही है, तो खाली स्थान ही तो तीर्थ है सभी की। चाहे कितनी भी यात्राएं कर ले, वह सब भी काल के अधीन राज्यों में है। यह सारा संसार काल राज के चक्र में उसकी परिधि में घूम रहा है। काल की परिधि, काल का गुरुत्व, काल का आवर्तन, चाहे परिक्रमा के मार्ग में कहीं भी आए जाए, यह उसी की सीमाएं है। इसीलिए आप सब लोगों से इसकी भेंट करवाना आवश्यक है। इसीलिए बार बार समाधि की गहराई में जाकर आप सबसे इसके बारे में करना चाहता हूँ। इसीलिए बार बार समाधि की गहराई में जाकर आप सबसे इसी के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं लौट कर आ जाता हूँ, क्योंकि मैं जब भी समाधिस्थ होता हूँ तो मेरा आवर्तन भी इसी सीमाओं में होता है। मैं इससे दूर नहीं होता, मैं इसी के साथ ही होता हूँ। यह काल अपने सभी गूढ़तम द्वारों को मेरे लिए खोल देते हैं। उन हजारों लोगों, राज्यों का जो इस ब्रह्मांड में फैला हुआ है, चाहे वर्तमान हो, चाहे अतीत हो, भविष्य, सबके सब इसी की गोद में बैठे हैं। चाहे पृथ्वी हो या अंतरिक्ष, सभी लोग इसी के ग्रास में है। चाहे भौतिक हो अथवा सूक्ष्म या कारण, सब इसी के अधीन है। इसीलिए ये सब जीव, जो मनुष्य की मृत्यु रूपी देह है या जो भौतिक शरीर है, इसके माध्यम से सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा की जा सकती है, की जा सकती है। आप सबको जब मैं यज्ञ स्थल की परिक्रमा करते हुए देखता हूँ अथवा समाधि स्थल की परिक्रमा करते देखता हूँ, तो मैं काल के आवर्तन को देख लेता हूँ, इसकी सीमाओं का अवलोकन कर लेता हूँ। मैंने भी अनेकों बार कैलाश की परिक्रमा और मानसरोवर की परिक्रमा की है। यात्रा के मार्ग में अनेकों विचित्रताएं दिखाई पड़ती है। जब मैं समाधिस्थ होकर अर्थात इस देह को समाधि देकर परिक्रमा करता हूँ, तो यम देव मेरे साथ होते हैं। मैं समाधि में भी गति बनाए रखता हूँ और आप सब भी स्वप्नों में गति बनाए रखते हैं। गति की विचित्रताओं को मैंने समझना चाहता हूँ। आप सब निद्रा में भी गति बनाए रखते हैं, पर आप सबकी समझ से ये परे है, क्योंकि ये सब काल की गति परिधि है, तभी तो यह विचित्र है। मैं आप सबको बताने चाहता हूँ कि आप सब की जो जीव दशा है, उसकी गति विचित्रताओं की चर्चा करूंगा। जो जागृत में, स्वप्न में, निद्रा में जीव दशा की गति और विशेषता है, उन्हें भी बताऊंगा। योग, उपासना, भक्ति आदि प्राप्त प्रभाव में जीव दशा की चर्चा करूंगा। इससे भी विशेष चर्चा मैं आप लोगों के लिए करूंगा कि किन किन अवस्थाओं को प्राप्त कर जाने पर मृत्यु नहीं है। कर्म ही गति है या गति ही कर्म है। ज्ञान भी कर्म है, भक्ति भी कर्म है, सेवा भी कर्म है, और इन सब से गति का आभास है। गति ही जीवन है। ठहर जाना, अदम्य हो जाना, लुप्त हो जाना, दिखाई न देना, वो सब मृत्यु का क्षेत्र है। क्रियाशीलता में गति है, प्रवाह में गति है। अर्थात कर्म की ही बात करेंगे तो वह कर्म अज्ञानता का कर्म है। कर्म बाह्य कर्म है, कर्म अंतस कर्म है। गति बाह्य गति के रूप में है, पर इस ब्रह्मांड के सभी जीवों में कर्म की प्रधानता मानव जाति में ही है। यह विश्व सृजन ही है, इसकी सृष्टि हुई है। इस पर भी स्वरूप में यह नित्य और अनंत है। इस विश्व के एक एक अणु
कण में अनंत और विशालता छिपी हुई है। उन स्थानों के प्रत्येक कण कण में अनेकों जीवों का वास है। संस्थान और शाखाएं हैं, अनेक धाराएं हैं, और वहां पर भी देश काल का विचित्र रहस्य छिपा हुआ है। इस सृष्टि के प्रत्येक अणु में कुछ न कुछ प्रक्रियाएं घट रही है, क्योंकि यह सब काल के अधीन है, काल के राज्य की परिधि में है। इन सब का सृजन हुआ है, ये सृष्टि हुए हैं, और जो पैदा हुए हैं उनको तो जाना ही है। ये बिछुड़ गए हैं अपने से, और तब तक अक्रियापन में नहीं आएंगे जब तक कि ये उससे पुनः नहीं मिल जाते। सबकी ऊर्ध्व गति है और सबकी अधोगति भी है। सबका आकर्षण का केंद्र ऊर्ध्व का केंद्र है और अधो का भी केंद्र है। सभी का आने का मार्ग है, सभी का जाने का मार्ग भी है। जिस मार्ग से आए हैं वह जन्म का मार्ग है, और जिस मार्ग से लौटेंगे वह मृत्यु का मार्ग है। ब्रह्मांड में इन सब गतिविधियों का एक एक केंद्र है, जिसे ऊर्ध्वलोक कहते हैं और अधोलोक भी कहते हैं। ऊर्ध्वलोक अधोलोक के मध्य में मृत्युलोक है, भूलोक है। यह भूलोक एक नहीं है, अनेक है, अनंत है। इन अनंत ब्रह्मांड के समष्टि से ही सृष्टि होती है। ये सभी लोग इस ब्रह्मांड में एक दूसरे का आकर्षण बनाकर टिके हैं। इन महा अनंत ब्रह्मांडों की समष्टि से ये सब प्राकृत व्यष्टि रूप जागृत का सृजन हुआ है। अस्तु, मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ।